आज महाशिवरात्रि के दिन हरिद्वार कुंभ मेले का पहला शाही स्नान होगा और शाही स्नान में सभी 7 सन्यासी अखाड़ों के साधु संत आस्था की डुबकी लगाएंगे। अखाड़ों से भव्य शोभा यात्रा निकालते हुए अखाड़ों के साधु संत हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर पहुंचकर गंगा में डुबकी लगाएंगे और 7 सन्यासी अखाड़ों में 6 सन्यासी का और 1 ब्रह्मचारी अखाड़ा रहेगा। प्रशासन ने शाही स्नान की पूरी व्यवस्था की है और सबसे पहले जूना अखाड़ा, अग्नि आह्वान और किन्नर अखाड़े को स्नान के लिए समय दिया गया है और उसके बाद निरंजनी अखाड़ा अपने साथी आनंद के साथ अपनी छावनी से हर की पैड़ी पर पहुंचकर मां गंगा में स्नान करेगा और फिर महानिर्वाणी अपने साथी अटल के साथ कनखल से हर की पैड़ी की ओर रुख करेगा। तो हरिद्वार कुंभ मेले का आज पहला शाही स्नान है। शाही स्नान में सभी 7 सन्यासी अखाड़ों के साधु संत आज पहुंचेंगे गंगा में डुबकी लगाने के लिए, लेकिन उससे पहले आम श्रद्धालुओं की जो एंट्री है वो रोक दी जाएगी, घाटों को खाली करा लिया जाएगा और उसके बाद ही जब ये साधु संत स्नान कर लेंगे उसके बाद आम श्रद्धालुओं को यहां पहुंचने की इजाजत दी जाएगी। तो इस बार महाकुंभ को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं। खासतौर पर हर की पैड़ी में यहां श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, साधु संत जब पहुंचे तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो, उसका विशेष ख्याल रखा गया है। रूट्स का डायवर्जन भी किया गया है ताकि सहूलियत मिल सके आम श्रद्धालुओं को यहां तक पहुंचने में। साज सजावट की गई है, विशेष रोशनी के साथ हरिद्वार को सजाया गया है और ये तैयारियां लंबे वक्त से चल रही थी। आज पहला शाही स्नान है और कहा जाता है कि विधिवत कुंभ की शुरुआत शाही स्नान के साथ ही होती है। आज महाशिवरात्रि का पर्व भी है और इसी वजह से 101 साल के बाद विशेष संयोग बन रहा है और इस संयोग का पुण्य लाभ कमाने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं गंगा तटों पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए। आज पहला शाही स्नान है और खासतौर पर हरिद्वार का जो नजारा है वो देखते ही बन रहा है। यहाँ विशेष रौनक देखी जा रही है। 7 सन्यासी अखाड़ों में 6 सन्यासी और 1 ब्रह्मचारी अखाड़ा आज शाही स्नान करेगा और इसको लेकर वक्त दे दिया गया है इन अखाड़ों को। शाही सवारियों के जरिए ये घाट तक पहुंचेंगे। प्रशासन ने शाही स्नान की पूरी व्यवस्थाएं कर ली हैं। तो अखाड़ों से भव्य शोभा यात्रा निकालते हुए साधु संत यहां बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। फूलों की बारिश भी उन पर की जाएगी। लगातार अनाउंसमेंट भी वहां से किया जा रहा है। और ये फिलहाल लाइव तस्वीरें हरिद्वार से आप देख रहे हैं। फिलहाल ये आम श्रद्धालु यहां दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब से कुछ देर के बाद ये घाट जो है खाली करा लिया जाएगा और फिर सिर्फ इन अखाड़ों को ही यहां पहुंचने की अनुमति रहेगी। इससे पहले 2010 में ऐसी तस्वीरें दिखाई दी थी और अब हरिद्वार में इस बार कुंभ लगा हुआ है। साधु संत जो कि लंबे वर्षों तक अपनी अपनी तपस्याओं में मग्न रहते हैं, जब कुंभ का मौका आता है तो ये लोग इसमें स्नान करने के लिए पहुंचते हैं, पुण्य लाभ कमाने के लिए पहुंचते हैं। फिलहाल ये हरिद्वार से इस वक्त लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। वैसे तो हमेशा ही धर्म नगरी हरिद्वार श्रद्धालुओं से गुलजार रहती है, लेकिन खासतौर पर जब मौका कुंभ मेले का हो तो यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। गंगा आरती के साथ ही श्रद्धालुओं ने स्नान भी किया है, लेकिन धीरे धीरे ये जो भीड़ है वो छटती हुई दिखाई देगी, क्योंकि इसके बाद एक एक करके जो अखाड़े हैं वो यहाँ पहुंचेंगे। शाही स्नान की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। खासतौर पर कोविड का वक्त भी चल रहा है, तो ऐसे में कई तरीके के नियम भी पहले लागू किए गए थे कि
रिपोर्ट्स दिखाने के बाद ही श्रद्धालुओं को एंट्री दी जाएगी। इसके साथ ही कुछ लिमिटेशंस भी रख दी गई थी, लेकिन अब उसमें बदलाव कर दिया गया है और इसी वजह से जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने कहा है कि सभी को आमंत्रित मैं करता हूं इस महाकुंभ के लिए। आज फूलों की बारिश भी करवाई जाएगी। ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब तड़के सुबह लोग यहां गंगा में डुबकी लगाते हुए दिखाई दिए। बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों या फिर महिलाएं, हर कोई इस पावन मौके का पुण्य लाभ कमाना चाहता है। आज पहला शाही स्नान है और इस वजह से इसकी महत्वता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो मंदिरों में तो श्रद्धालुओं की भीड़ है ही, लेकिन दूसरी तरफ अगर हरिद्वार की बात करें तो यहाँ का जो नज़ारा है वो देखते ही बन रहा है। आज पहला शाही स्नान भी है, तो गंगा घाटों पर काफी भीड़ श्रद्धालुओं की देखी जा रही है। अब से थोड़ी देर के बाद भव्य शोभा यात्रा निकालते हुए ये अखाड़े यहां पहुंचेंगे, साधु संत स्नान करेंगे और उसके बाद आम श्रद्धालुओं को यहां एंट्री दी जाएगी। तैयारियां इसकी लंबे वक्त पहले से ही चल रही थी, कंट्रोल रूम्स भी बनाए गए हैं। इसके साथ ही घाटों पर किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, श्रद्धालुओं को, साधु संतों को, उसका भी विशेष ख्याल रखा गया है। तो ये कुछ देर पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां हर की पैड़ी पर भीड़ काफी उमड़ी हुई है, क्योंकि महाशिवरात्रि का पावन मौका भी है और 101 साल के बाद आज विशेष संयोग बन रहा है। आज ही के दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। और यह अद्भुत संयोग का पुण्य लाभ कमाने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में धर्मनगरी पहुंच रहे हैं। वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। तो आज देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है और इस मौके पर बाबा की नगरी काशी में विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के खास इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश भर में शिव मंदिरों में पूजा पाठ को लेकर विशेष इंतजाम दिख रहे हैं और 101 साल के बाद महाशिवरात्रि का ये विशेष संयोग बन रहा है। शिव योग, सिद्ध योग और घनिष्ठ नक्षत्र का संयोग बना है। दरअसल महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि पर भोले बाबा के भक्त उपवास भी रखते हैं और इस दिन लोग शिव मंदिरों में भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा आराधना करते हुए शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। तो शिव की नगरी काशी में भी ऐसी ही भीड़ दिखाई दे रही है। शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। खासतौर पर काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। मंदिर प्रबंधन की तरफ से भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। आज दिन भर
भजन कीर्तन का दौर चलता रहेगा, विशेष कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। श्रद्धालु फल फूल धतूरा शहद दही बेलपत्र चढ़ाकर भगवान भोले को प्रसन्न कर रहे हैं। और कहा जाता है कि आज के दिन शिव की कृपा आसानी से मिल जाती है और इसी वजह से अलग अलग मान्यताओं को लेकर लोग शिव मंदिरों का रुख कर रहे हैं। तो ऐसी ही भीड़ आज हर मंदिर में दिखाई दे रही है, लेकिन मंदिर प्रबंधन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं, प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। और अब देश भर के मंदिरों से आई हुई ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां ओमकारेश्वर मंदिर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूजा पाठ चल रहा है। महाकालेश्वर मंदिर, श्री शैलम आंध्र प्रदेश का ये मंदिर, सोमनाथ मंदिर से तस्वीरें, उत्तराखंड में भी पूजा पाठ चल रहा है। भीमाशंकर मंदिर की तस्वीरें, वाराणसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, नासिक महाराष्ट्र का ये मंदिर, वैद्यनाथ धाम में भी आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की संख्या दिख रही है, बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे हुए हैं। देवघर भी, नागेश्वर मंदिर की तस्वीरें, रामेश्वरम में भी तमिलनाडु पहुंचे हुए हैं लोग आज इस खास मौके पर। औरंगाबाद महाराष्ट्र की तस्वीरें, जहां गणेश्वर महादेव की पूजा अर्चना करने के लिए भी लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। तो आज महाशिवरात्रि का पावन मौका है, पावन पर्व है। हर्षोल्लास के साथ, उत्साह के साथ इस पर्व को मनाया जा रहा है। लेकिन सबसे अद्भुत अनोखी तस्वीरें हरिद्वार में, जहां आज पहला शाही स्नान भी है। अब से थोड़ी देर के बाद अखाड़े वहां पहुंचेंगे शाही स्नान के लिए। और इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से हमारे साथ संकल्प दुबे जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही वाराणसी से नवीन पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले संकल्प में आपके पास आना चाहूंगी, आप कहां पर मौजूद हैं और वहां कैसी आस्था भक्ति आपको दिखाई दे रही है? देखिए, इस समय हम लखनऊ के डालीगंज स्थित शिव मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ पे आस्था का अंदाजा यहाँ पे मौजूद भक्तों की भीड़ से लगाया जा सकता है। क्योंकि कोरोना काल के बाद में जब मंदिर खुले और इस विशेष पर्व पर, क्योंकि आज महाशिवरात्रि के पर्व पर एक अद्भुत सहयोग बन रहा है, तो लगातार जो यहाँ पे भक्त पहुंच रहे हैं अपने अपने तरीके से भोलेनाथ से प्रार्थना याचना कर रहे हैं। और उनका कहना है कि आज के दिन में जो शुभ संयोग बना है, कहीं ना कहीं उनके जीवन में एक बड़े बदलाव की प्रार्थना करने के लिए वो यहाँ पे पहुंचे हैं। बात की जाए अगर मंदिर प्रशासन की तरफ से, तो व्यवस्थाएं भी बिल्कुल चुस्त दुरुस्त नजर आ रही हैं, जहाँ पे कहीं भी लोगों को समझाया जा रहा है कि उचित दूरी का पालन किया जाए। इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पे, क्योंकि एक महत्वपूर्ण मंदिर है लखनऊ में, एक ऐतिहासिक मंदिर है, विशेष मान्यता है इस मंदिर की भी, तो आप अंदाजा लगा सकेंगे कि मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो भीड़ है, अगर लाइन दिखा सके कि किस तरीके से आज भारी संख्या में यहाँ भक्त पहुंचे। और कहीं ना कहीं जो एक विशेष महत्व बताया जा रहा है आज की शिवरात्रि का, वो कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि आज वो अपने भोलेनाथ से अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए पहुंचे हैं। और आप देख पा रहे होंगे कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह भी साफ नजर आ रहा है। और बात करेंगे अगर यहाँ पे जो जिस तरीके की व्यवस्थाएं मंदिर प्रशासन की तरफ से की गई, वो भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा सकता है, लोगों को बताया जा रहा है। और इस समय हमारे साथ में बात करने के लिए महंत दिव्या जी हैं, बात करेंगे। मैम, आज एक विशेष पर्व हो जाता है, क्योंकि आज एक अद्भुत संयोग भी बन रहा है, तो क्या कहेंगे? देखिए, चूंकि महाशिवरात्रि का जो त्यौहार है आज इस बार दो योगों से है, शिव योग भी है और सर्वार्थ सिद्धि योग है। क्योंकि वो है तो दोपहर में, परंतु आज का सारा दिन आपके पाठ पूजा प्रार्थना के लिए विशेष रहता है। आज के दिन जो भी आप जाप करेंगे उसका अनंत गुना फल मिलता है। तो वर्ष भर में एक ऐसा दिन है जब आप आज के दिन अगर ध्यान करते हैं, किसी प्रकार का पूजन या प्रार्थना करते हैं, जप करते हैं, तो पूरा वर्ष भर आपका अच्छा होता है। तो आज के दिन आपको ये अवश्य करना चाहिए।
साफ तौर पे कि आज के दिन जो प्रार्थना और पूजा की जाती है वो पूरे साल अच्छा बिल्कुल रहता संकल्प है, हम ये बने रहिए, कहना हमारे है साथ यहाँ। लौटेंगे आपके पास। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी भी और जुड़ चुके हैं। अयोध्या से मनमीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनमीत, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आप कहां पर मौजूद है और वहां किस तरीके के प्रबंध नजर आ रहे हैं, कितना उत्साह है श्रद्धालुओं में? देखिए, मैं इस समय अयोध्या की सबसे प्राचीन और सिद्ध स्थान पे हूँ, क्षीरेश्वरनाथ मंदिर। क्षीरेश्वरनाथ मंदिर जिसको महाराजा दशरथ ने खुद स्थापित किया था भगवान राम की प्राप्ति के लिए। मैं एक बार मंदिर का दर्शन कराना चाहूंगा। हालांकि विग्रह का दर्शन तो नहीं हो सकते हैं शिवलिंग का, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये प्राचीन मंदिर में सुबह से भी भोर से ही श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, क्योंकि आज का दिन बेहद पावन है। आज भगवान शिव का दिन है और आज के दिन हर चाहते हैं कि आज सारी मनोकामना सिद्धि हो। इसके लिए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि आज सुबह से जो यहाँ पर जलाभिषेक किया जा रहा है, आज के दिन का महत्व क्या है और किस तरीके से मनोकामनाएं आज के दिन पूरी होती हैं, इस पे बात करते हैं। आज आप सुबह आई भगवान का दर्शन कर रही हैं, आपने जलाभिषेक किया, ये कितना महत्वपूर्ण स्थान है अगर अयोध्या का देखा जाए? ये हम लोग यहाँ पर बचपन से ही आ रहे हैं। ये मतलब क्षीरेश्वरनाथ अयोध्या में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है और आज ये फाल्गुन मास चल रहा है। फाल्गुन मास से शिवरात्रि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे हम लोग आज के दिन जब रहते हैं, जिसके हमारे लड़कियां होती हैं आज के दिन आती हैं, पूजा करती हैं, सब लोग आते हैं दर्शन करने। तो देखिए, आज के दिन का बेहद महत्व है। महत्व के साथ साथ जो है आज जो दर्शन पूजन के साथ जो पूजा की जाती है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सरयू जल का मैं एक बार दिखाना चाहूंगा। देखिए, सरयू जल से यहाँ पे भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। आज का दिन जो है सरयू जल से अभिषेक करने के लिए आप लेके आए हैं। मुझे लगता है कम से कम 3 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं। आज के दिन का कितना विशेष रहता है सरयू जल से आज भगवान शिव का अभिषेक करना? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल जी टीवी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसे पुनीत कार्य में आपने इतना बड़ा सहयोग किया। हमारे दर्शकों को यहाँ इतने बड़े लोगों को, दर्शनार्थियों को आपने लाइव किया। और मैं अभी सुबह 3:30-4 बजे उठ के सीधे सरजू जी का स्नान किया हूँ और जल लेके आया हूँ और सब उसके बाद सीधे मैं गया नागेश्वर नाथ महादेव जी को जल चढ़ाया। उसके बाद हनुमान गढ़ी दर्शन किया और अब क्षीरेश्वर नाथ जी को जल समर्पित करके मैं यहाँ आया हूँ। और सब आज का महत्व बहुत बड़ा महत्व है। शिवरात्रि आज का 13 पूरे साल का महत्वपूर्ण तिथि होता है और एक लाइन आज भगवान भोले शंकर का विवाह है। लोक धरोहर की खान है हमारे भोले बाबा। तो मैं सरजू जी के एक लाइन सरजू जी का गीत से शुरू करता हूँ, भोलेनाथ जी की खत्म करता हूँ। हे मोरी सरजू माई, हे मोरी सरजू माई, गंगा जमुना सरस्वती, अरे हे मोरी सरजू माई, ओ गंगा जमुना सरस्वती, अरे हे मोरी सरजू माई। आज भोले बाबा का विवाह है। तो भोले बाबा अपने लीला रचाते हुए कैसे अपनी विवाह में शामिल होते हैं। अयोध्या में भी ऐसी ही आस्था दिखाई दे रही है। मनमीत, आप बने रहिएगा, मोहम्मद गुफरान के पास आपको लिए चलते हैं। गुफरान, एक वक्त वो भी था जब भगवान के दर्शन भी आम लोगों को दुर्लभ हो गए थे। अब क्योंकि संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन जागरूकता लोगों में बहुत ज्यादा आ चुकी है, इसलिए कई लोग ऐसे भी हैं जो कि मंदिर भी पहुंचे हैं मास्क लगाकर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दिव्या, बिल्कुल आज जिस तरीके से भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो अलग अलग जो मंदिरें हैं वहां पर पहुंच रहे हैं। ये संगम नगरी प्रयागराज के 11 शिवलिंग की ये मंदिर है जहां पर भोर से ही श्रद्धालुओं का जो भारी हुजूम है वो यहाँ पर पहुंचा है। ये तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो श्रद्धालु है वो पहुंचे हैं और भगवान शिव को जलाभिषेक कर रहे हैं। उनका पसंदीदा जो बेलपत्र है, जो धतूरा है, उसको एक तरीके से उन्हें अर्पित कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जो आस्था है, कोविड काल के कारण लंबे समय तक लोग मंदिरों में नहीं जा पा रहे थे, उसके बाद तमाम दुश्वारियां रही, लेकिन अब मंदिर जब खुले हैं और ऐसे में महाशिवरात्रि का मौका है। और देखिए, वैक्सीन आ भी गई है, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से भी अपील की गई थी कि मास्क अभी भी लगाना जरूरी है और इसी वजह से उसका भी ध्यान इन श्रद्धालुओं की तरफ से रखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। इसी